जिसमें कुछ महिलाओं ने कहा कि कुछ लोग झंडा लेके आते हैं और वो धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं, और जिसके बाद ही लोग गिरना शुरू होते हैं, लोग भागने लगते हैं और ये घटना घट जाती है, क्योंकि अफवाहें फैलाई जा रही थी। और ऐसी स्थिति में जहाँ करोड़ों करोड़ों लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ अफवाह फैलाई जाती है, पर्पजली फैलाई जाती है ताकि कुछ ऐसा हो। जय हिंद, वंदे मातरम। आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई जिसके बाद पूरा भारत स्तब्ध है। महाकुंभ में भगदड़ मची, उसमें काफ़ी लोग मारे गए। जो ऑफिशियल सूचना सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आई है, वो 30 लोगों के जान जाने की है। 30 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और करीब 90 लोग घायल हुए हैं। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इस बारे में पूरे दिन मीडिया पे चर्चा चलती रही। पूरे दिन घटनाक्रम बताया गया, सभी को बताया गया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि क्या हुआ। लेकिन ये वाकई में एक बड़ी ही कष्ट देने वाली घटना हुई है। और महाकुंभ में जो भगदड़ मची है वो मची थी जो संगम तट है, यानी संगम नोज़ बोला जाता है उसे, जहाँ पे त्रिवेणी मिलती हैं, तीनों नदियों का संगम होता है। वहाँ पे स्नान करने के लिए भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और उस भीड़ में स्नान करके कुछ लोग वापस निकलने वाले थे और कुछ लोग स्नान करने जाने वाले थे, जो आमने सामने होने की वजह से थोड़ा भगदड़ मची। ऐसा भी बताया जा रहा है कि बैरिकेड जो लगा था, कुछ लोगों ने उसे पार करने के लिए जल्दबाजी दिखाई और इस ऊहापोह, इस जल्दबाजी में ये भगदड़ मची है। बहुत सारे लोग उसी समय दब गए। 30 लोगों की, जैसा कि सरकार आंकड़ा दे रही है, 30 लोगों की मौत हुई है, 90 लोग घायल हैं। लेकिन प्रशासन ने जल्द से जल्द उस पूरे व्यवस्था को सुचारू रूप से फिर से दुरुस्त किया, उसे ठीक किया। और वो जो घटना हुई उसके बाद जिस तरीके से परिस्थिति को संभाला गया, वो काबिले तारीफ़ है। लापरवाही हुई है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों के बयान आ रहे हैं जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे पुलिस नहीं थी या बहुत कम संख्या में थी। लेकिन ये कहना कि ये प्रशासन की या शासन की पूरी तरह से नाकामी है, ये गलत होगा, क्योंकि प्रशासन करोड़ों लोगों की देखरेख कर पाने के लिए सक्षम नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में जब 8 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में स्नान कर रहे हैं, 8 करोड़ लोग की जनसंख्या, मतलब किसी एक देश के बराबर की जनसंख्या एक स्थान पर है। 60,000 पुलिसकर्मी लगे हैं उस व्यवस्था को देखने के लिए। जिस जगह पे ये घटना हुई है वहाँ सारे पुलिसकर्मी नहीं पहुँच सकते थे। कुछ टुकड़ियाँ थीं जो इधर उधर थीं, लोगों को मैनेज कर रही थी। लेकिन इसी बीच जब भगदड़ मचती है तो पुलिस उस जगह पे नहीं थी, ऐसा कुछ लोगों का बयान है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि व्यवस्था इतनी जल्दी दुरुस्त कर ली गई, इतनी जल्दी लोगों को वहाँ से निकाल कर हॉस्पिटल पहुँचाया गया, उनको सेवाएं दी गई, जो कुछ भी हो सकता था किया गया और 1-2 घंटे के भीतर व्यवस्था को अंडर कंट्रोल कर लिया गया। जो ऑफिशियल बयान आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि जब ये घटना हुई रात के 1:30 बजे, करीब 1:27 पर ये घटना घटी है। कुछ अफवाह फैली थी जिसके बाद ये हुआ। प्रशासन लगातार ये कहता रहा है कि अफवाह पे ध्यान न दिया जाए, क्योंकि अफवाहें फैलाई जा रही थी। और ऐसी स्थिति में जहाँ करोड़ों करोड़ों लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ अफवाह फैलाई जाती है, पर्पजली फैलाई जाती है ताकि कुछ ऐसा हो जो खबर बन सके, जो इस महाकुंभ में दाग लगाया जा सके। एक बाइट मैं सुन रहा था मीडिया पे, जिसमें कुछ महिलाओं ने कहा कि कुछ लोग झंडा लेके आते हैं और वो धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं, और जिसके बाद ही लोग गिरना शुरू होते हैं, लोग भागने लगते हैं और ये घटना घट जाती है।
असामाजिक है तत्व लोग है यहाँ पे। ये झंडा लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। क्या दीदी क्या हुआ था आप लोग? कहा तुमने, एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके सब गिरा दिया, अचानक से गिर गया, गिरा तो पटक गए और मेरे ऊपर 10 आदमी खड़ा हो गया। बचते नहीं आपके ऊपर कोई चढ़ गया था? 10 आदमी ज्यादा होगा। तब एक लड़का था हटा कटा कर दे रहा, उसके बेल्टी पकड़े और हम उठे। विषय ये भी है कि वीआईपी मूवमेंट के चलते ये स्थिति हुई। हालांकि उस दिन वीआईपी मूवमेंट बंद कर दिया गया था, यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन ये वीआईपी मूवमेंट बंद कर दिया गया है। उस दिन कोई भी वीआईपी नहीं आ रहा था। कोई ऐसा जो शाही स्नान होता है, जिसे अमृत स्नान कहा जाता है, अब वो अमृत स्नान जारी था। संतों को जो स्नान करना था, उन्होंने इस भगदड़ के बाद, इस घटना के बाद, दुखद घटना के बाद अपना जो अमृत स्नान का प्रोसेशन निकलता है, जो यात्रा निकलती है शोभा यात्रा के तरह से, उसे कैंसिल कर दिया गया। वो प्रतीकात्मक स्नान करने के लिए संत समाज के लोग गए। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया क्योंकि मौनी अमावस्या के स्नान सबसे बड़ा स्नान माना जाता है, कुंभ मेले का बहुत बड़ा स्नान माना जाता है। इसके लिए संत अखाड़े ये प्रतीक्षा करते हैं। इस घटना के बाद उन्होंने ये मन बनाया कि हम जो इस तरह का स्नान होता है जिसमें हज़ारों हज़ार की संख्या में संत जाते हैं स्नान करने के लिए, वो नहीं गए। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपने एक अखाड़े से 1, 2, 4 लोगों को भेजा, वो स्नान करके वापस आए। वीआईपी मूवमेंट की बात थी तो ये पिछले जब से कुंभ शुरू हुआ है, ये देखा जा रहा है कि वीआईपी की सेवा में पुलिस लगी हुई है, लगनी ही पड़ती है, क्योंकि हम ऐसी व्यवस्था में हैं जहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे एक अलग से ट्रीटमेंट मिले, उसकी कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए जिसे चलना ना पड़े। आम जन के लिए ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन चाहता सभी है, चाहते हम सभी हैं कि हमें एक ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाए कि हमें कम कष्ट सहना पड़े। कुंभ मेला जो ये 144 साल के बाद आया है, ये इतना बड़ा विशालकाय मेला, इतना बड़ा धार्मिक आयोजन बन गया है कि भारत के ही कोने कोने से नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो जानना चाहते हैं। वो करोड़ों की, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भारत पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रयागराज की जनसंख्या 25-30 लाख है, उस प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में एक ही स्थान पर जब पहुंचेंगे तो थोड़ी अव्यवस्था होगी। प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं, नो डाउट कि करोड़ों लोगों के लिए की गई है, लेकिन एक ही दिन, एक ही समय पे करोड़ों लोग अगर आके वहाँ पे स्नान और पूजा पाठ करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा उहापोह, थोड़ी जल्दबाजी, थोड़ी रस्साकशी होगी ही होगी। बताया जा रहा है कि जिस समय ये घटना हुई 1:30 बजे रात में, उस समय तक 5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया था संगम में। 5 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान कर लिया था। और यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी अपने बयान में बताया है कि जिस समय यह घटना हुई उसके पहले 5 करोड़ लोगों ने दर्शन कर लिया था, स्नान कर लिया था। यहाँ पे एक मुश्किल क्या हो गई है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, वो ये चाहते हैं त्रिवेणी में ही स्नान करें, क्योंकि त्रिवेणी में स्नान करने का महात्म्य अलग बताया जाता है, विशेष बताया जाता है। लेकिन क्या जो त्रिवेणी है वहाँ इतनी भीड़ है, उसके बावजूद वहीं स्नान करना आवश्यक है? ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। व्यवस्थाएं 12 किलोमीटर में की गई हैं। 12 किलोमीटर में घाट बनाए गए हैं, अलग अलग जगहों पे घाट बनाए गए हैं। जो पहले कभी 3 या 4 घाट हुआ करते थे, वो आज के इस महाकुंभ 2025 में 12 किलोमीटर की लंबाई में घाट बनाए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं। 60,000 पुलिसकर्मी बैठने के लिए, देखने के लिए नहीं हैं। पुलिसकर्मियों की अपनी भी अस्मिता होती है, उनका अपना भी रेपुटेशन होता है कि कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिसकी वजह से उन पर उंगली उठे। उन्हें ये भी ध्यान रखना है। प्रशासन ये नहीं कभी चाहता है कि कोई ऐसी घटना हो, सरकार किसी की भी हो, लापरवाहियाँ होती हैं।
लेकिन कभी कभी कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो लापरवाहियों को लापरवाही के तरीके से छोड़ देती है, लेकिन कुछ सरकारें ऐसी भी होती हैं जो लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती, लापरवाहियां हो जाती हैं। कोई भी व्यवस्था जानबूझ के ये नहीं करेगा कि भगदड़ हो, किसी की मृत्यु हो। ज़्यादा संख्या जब बढ़ जाती है तो ये अव्यवस्था होनी है। लोगों को कई कई किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कुछ लोगों को 15 किलोमीटर, किसी को 5 किलोमीटर, लोगों को पैदल चल के आना पड़ रहा है। तो ये जो स्थिति है ये कमोवेश होनी ही है, क्योंकि अगर सभी गाड़ियाँ कुंभ मेला क्षेत्र में पहुँच जाएंगी तो गाड़ियाँ ही रहेंगी, व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, वो उस तरह से स्नान नहीं कर पाएगा। संगम में श्रद्धालुओं के स्नान के दौरान जो घटना हुई है जिसमें 30 लोगों की मृत्यु हुई है, उन परिवारों का कष्ट असहनीय है, उनकी पीड़ा असहनीय है। लेकिन ये भी हमें समझना होगा, देखना होगा कि व्यवस्था इस लेवल की तो थी कि वो 30 लोगों की संख्या 300 में नहीं परिवर्तित हुई। इसलिए हमें उस व्यवस्था पे भरोसा करना पड़ेगा जो व्यवस्था कुंभ में दी गई है, प्रदान की गई है, जो व्यवस्था बनाई गई है, जिसके लिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग लगे हुए हैं। पैसा कहा जा रहा है पानी की तरह बहाया गया है। 7,500 करोड़ का बजट है इस कुंभ का, और वो कुंभ की व्यवस्थाएं उसी जनता के लिए है जिस जनता के टैक्स के पैसे से ये व्यवस्था की गई है। तो एक बात तो यहाँ आप समझ लीजिए कि ये जो 30 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, मृत्यु हुई है, वो संख्या 300 भी हो सकती थी अगर ये व्यवस्था लचर हाथों में होती तो, क्योंकि इससे पहले भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं अव्यवस्था के कारण, भगदड़ के कारण। इतिहास भी गवाह है 1954 में जब नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनके उसी कुंभ के दौरान 500 लोगों की भगदड़ में जान गई थी। आजम खां जब 2013 में उस कुंभ के प्रभारी बनाए गए थे तो रेलवे स्टेशन पर 30 से 35 लोगों की जान चली गई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था चौपट है, व्यवस्था अपनी जगह सही है। लापरवाही हुई है, लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद जांच के आदेश दिए हैं। जुडिशियल जांच होगी इस पूरी घटना की, जो लोगों की मृत्यु हुई है वो घटना क्यों घटित हुई, किसकी लापरवाही से हुई, ये इसकी जांच होगी। और इस जांच के बाद जो लापरवाह है उस पर गाज भी गिरेगी। हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। तो ये तो तय मान के चलिए कि जिनकी लापरवाही थी उनके खिलाफ एक्शन होना है, लेकिन जिन लोगों की जान गई है वो बहुत ही दुखद है। योगी जी अपना बयान देते समय उनका गला भराया, वो रोने वाली स्थिति में पहुंच गए जब वो मृतकों की बात कर रहे थे। मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर
संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है। उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा और इसमें आने वाले समय में या आने वाले स्नान के लिए भी हम और कैसे व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है, इसके बारे में भी। और एक संत की भी हमने बाइट सुनी जिसमें वो उस घटना के विषय में बताते बताते वो रोने लगे। इस तरह से जो हुआ है वो वाकई में कष्ट देने वाला है, दुखद है। इतनी भीड़ बढ़ गई थी 15-20 दिनों में, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी। ठंड शुरुआत में इतनी ज़्यादा थी कि लोग कम आए, लेकिन जैसे ही धूप निकलना शुरू हुई, ठंड का असर थोड़ा कम हुआ, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। शुरुआती दिनों में लोग कम जाते हैं, उसका 2 कारण था। एक तो शुरुआती दिनों में अमूमन चाहते कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो भीड़ कम होगी तो हम चलेंगे, और दूसरी चीज़ ठंड इतनी ज़्यादा थी शुरुआत के दिनों में, यानी जब मेला आरंभ हुआ ठंड ज़्यादा थी, इसलिए भी लोग कम आए। तो जैसे ही ठंड कम हुई लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हुई। मौनी अमावस्या ख़ास तौर से स्नान के लिए ही वो दिन, वो योग होता है। मौनी अमावस्या पे चाहे आप काशी के घाट ले लीजिए, चाहे जहाँ पे भी गंगा जी का घाट है, जहाँ भी नदियाँ हैं, वहाँ पे उस दिन का विशेष महत्व होता है स्नान करने का। और यही काशी की ही अगर हम बात करें तो काशी में जब मौनी अमावस्या का स्नान होता है, नॉर्मल दिनों में कुंभ नहीं होता है, तब भी लाखों लाख श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो महाकुंभ है, 144 साल बाद आया है। ऐसा योग 2 लोगों का जब जीवन पूरा होगा, यानी 2 व्यक्तियों का जीवन जब पूरा होगा उसके बाद ही वो आएगा। यानी इस पीढ़ी जो वर्तमान हम जीवन जी रहे हैं उसमें दो जीवन जब हम जी लेंगे तब वो योग हमें मिलेगा। तो इस जीवन में तो ये योग हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए ये भीड़ उमड़ पड़ी है। भारत के हर राज्य से कुंभ मेले में लाखों लाख लोग पहुँचे हैं। जो करोड़ों संख्या बनी है वो भारत के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए है। यहाँ एक चीज़ हमारी जनता को भी थोड़ा ध्यान देना होगा, धैर्य रखना होगा कि जो भगदड़ की स्थिति, जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कमी है, उस पे इतना ज़्यादा
रिएक्ट न किया जाए कि आने वाले लोग ये समझ ले कि व्यवस्था चौपट हो चुकी है, या जो मेला क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन्हें जब इसका भान होगा तो वो व्यवस्थाएं और ज़्यादा खराब होंगी। इसलिए हम एक जनता होने के नाते भी हमारा दायित्व है और श्रद्धालु होने के नाते भी हमारा दायित्व है और भारत का नागरिक होने के नाते भी हमारा दायित्व है। नो डाउट कि मेला में जो भगदड़ मची है उसमें किसी न किसी की लापरवाही है, वो प्रशासनिक लापरवाही ही है और इस लापरवाही को दूर किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।